Hello students, today we will be beginning with a new chapter that is nature and purpose of organization. So सबसे पहले तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा जो मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन था जिसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हमने अरेंज कर दिया या फिर मैनेज कर लिया। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स को हमने अरेंज कर लिया, उस टास्क को हम कह देते हैं हमने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पर ये वाला जो चैप्टर है ये ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना ये फोकस्ड है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब देखते हैं। Organizing is concerned with developing a framework where total work is divided into manageable components in order to achieve business goals. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ लोगों से काम करवाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उन लोगों से काम तो करवाना है, पर ये थोड़ी कह सकते हैं कि हर एक इंसान को वही सेम काम दे देते हैं काम हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे या फिर अलग अलग जॉब्स या एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देंगे और उन लोगों को वो काम उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से असाइन कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे जो कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे और एक तरीके से हम उन सब के जो अलग अलग काम किए हुए हैं उसको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, हमने यहाँ पे काम को डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। ठीक है, और उस काम को किसी ना किसी को असाइन कर दिया। इसके बाद अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस relationships among people in the enterprise and coordinates their activities in such a way that all the resources are employed for achieving business objectives. So organization is the process of combining the work of people in the organization फॉर एंड अंडरटेकिंग वेरियस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने जो काम डिवाइड किया था, ठीक है, उसके बेस पे हमने कुछ लोगों को वो काम दे दिया है। ठीक है, तो उन लोगों को हमने क्या देना है, रैंक्स देने हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर बिठाना है जिसके बेस पे हमें ये पता लगेगा कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। ठीक है, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमें ये पता लगेगा कि उनका रैंक क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, या फिर उनके सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो उनको अपनी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से पता लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस है ऑर्गेनाइजेशन की, हम यहाँ से पढ़ते हैं जो बोल्ड में गिवन है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, जो काम डिवाइड किया था उसके बेस पे लोगों के बीच में आपस में रिलेशन क्या कर देने, डिसाइड कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन डिसाइड करने का मतलब ये है कि हमने उनके रैंक्स डिसाइड कर दिए, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, किसका क्या रैंक है, क्या डेजिग्नेशन है, वो डिसाइड करनी है। फिक्सिंग देयर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी और कितनी लाइबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क के कारण अलग अलग काम किया हुआ है उस सारे के सारे काम को हम कोऑर्डिनेट कर देंगे ताकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला करेक्टरिस्टिक आता है कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग तभी होती है जब हमने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठे मैनेज करना होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम तब करते हैं जब हमने एक बिजनेस में काम करना है या फिर किसी एक एंटिटी में काम करना है जहाँ पे कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों में अलग अलग से हमने रिलेशनशिप स्पेसिफाई करने हैं, ये बताना है कि किस किस की क्या डेजिग्नेशन है। तो हो गई एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो तो हों किसी के भी, उससे हमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमें यहाँ पर अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स रखने होंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बिठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए।
इसके बाद आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये पढ़ा था कि हमने अलग अलग लोगों में काम को डिवाइड कर देना है, मैनेजेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, काम को जॉब्स या फिर एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो हर एक इंसान जिस काम को करने का स्पेशलिस्ट है उसे हम वो वाला काम दे दें। ठीक है, जिससे क्या आ जाएगा, हम लोग डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल था टेलर फ्योल वाला, उसको हम पूरा कर देंगे। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये देखो कि हमने सबको डिवीज़न ऑफ वर्क के हिसाब से अलग अलग काम दे दिए। ठीक है, पर वो काम तो सारे अलग अलग कर रहे हैं। अब उस काम का हमें क्या फ़ायदा, उस काम का हमें तब फ़ायदा होगा जब हम उन सारे कामों को अलग अलग से कोऑर्डिनेट करके चलें, सारे के सारे कामों को इकट्ठा कर देंगे, तब जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं है। इसके बाद आता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब ऑर्गेनाइजेशन करने का यही एक पर्पस है कि हमने क्या बना देनी है, एक हायरार्की बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें कि हर एक को पता लगेगा कि उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है। ठीक है, अब पोजीशन कैसे पता लगेगी, सिर्फ रैंक के नाम से तो नहीं ना पता लग जाएगी, मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, ये है वो है, ठीक है, जीएम है, ऐसे नहीं पता लगेगा। यहाँ पे हमें हर एक इंसान की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई करनी होगी, ये उसको क्लैरिटी देनी होगी कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है, उसका इमीडिएट सुपीरियर कौन है, उसका इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन है, ये सारी उसको बातें उसको समझानी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर लें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है ना, हमारी एंटरप्राइज में कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग यहाँ पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हमारी जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स हैं वो उसमें क्लैरिटी नहीं है, या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत वेग है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी नहीं अच्छा चल सकता। हमने जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें हमने कुछ ऐसा स्केलर चेन का प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, और एक गैंग प्लैंक था, वो ये कह रहा था कि ऐसे ऐसे करके हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम स्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कम्युनिकेशन सिस्टम उसने क्या कहा था, तब फ्लो होंगे जब हमें पता होगा कि हमारा इमीडिएट सुपीरियर कौन है और इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन है। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम लोग रैंक्स के हिसाब से कम्युनिकेशन पहुंचा रहे थे, और यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि कम्युनिकेशन इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं चलेगा। इसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है ये अकेला नहीं चलाया जा सकता है। ये जो सारे के सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं वो सब मिल के इस फंक्शन को चलाते हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग के अलावा बहुत सारे और फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सब के साथ हमने मिला के ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन करना है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसे हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके हिसाब से हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग का जो टास्क है वो डिपेंड करेगा, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा बहुत उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, लोगों को उन एक्टिविटीज़ को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ पे कुछ लोगों को भी तो बिठाना है, वो लोग कुछ काम करेंगे तभी तो काम होना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है वो बनानी है, इसके अलावा उनके जो काम है उसे कोऑर्डिनेट करना है। तो ये क्या हो गया, एक पूरे का पूरा प्रोसेस हो गया। फिर आता है इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक टाइप का ना स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, या फिर एक हायरार्की क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे लोगों को ये पता लगता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे से क्या रिलेशन है। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप है इसे हम कह देते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो हर एक इंसान है उसे अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स पता है, उसे अपना रैंक पता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, वो भी फ्लोट की जाती हैं या फिर वो अपने आप भी हो ही जाती हैं, बन जाती हैं।
तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये एक पूरे का पूरा रिलेशंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप आता है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो जी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन तभी हो पाएगी जब हमारी जो पूरे का पूरा काम है उसे हम अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, या फिर उसको अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परचेज डिपार्टमेंट में आ जाती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ के बेस पे काम को ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको डिवाइड और सब डिवाइड करते रहना है, ठीक है, ताकि वो मैनेजेबल कंपोनेंट्स जो है वो उसमें आ सके। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो हमने कामों को पहले डिवाइड किया था उसको हम क्या कर दें, हम वहाँ से ये आइडेंटिफाई करें कि एक जैसी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। जो जो एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इकट्ठा करके एक अ, एक डिपार्टमेंट बना दें, ठीक है। तो जैसे परचेज से सारी की सारी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, उनको हमने सबको कहाँ डाल दिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बना दिया। इसके बाद अपॉइंटिंग सूटेबल पर्सन्स। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को तो हमने चॉक आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर रखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उनकी जो स्पेशलाइजेशंस हैं, उनके जो टैलेंट्स हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जॉब्स पे एम्प्लॉयज़ को रख देना है। इसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारी जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करना है। देखो, डेलीगेशन का मतलब क्या है कि अपना जो थोड़ी बहुत अथॉरिटी थी वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, अपना जो काम था वो पूरे का पूरा अपने पास रखा नहीं, क्योंकि मैं अपना सारा काम नहीं ना कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत अपना जो काम था वो मैंने अपना थोड़ा सा अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अथॉरिटी को मैंने थोड़ा सा डेलीगेट कर दिया, ठीक है। अब देखो, कोई मैनेजर है, मैनेजर ने पूरे का पूरा डिपार्टमेंट देखना है, वो सारा काम अकेला तो नहीं ना कर सकता है। तो वो क्या करता है, अपना थोड़ा सा काम जाके अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दे देता है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देंगे। अब डेलीगेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती है, ठीक है। अदरवाइज कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो जाएंगे, और जो दूसरे होंगे वो उन पे ज़्यादा कुछ काम उनके पास रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो उसमें हमने अपनी जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हमने डेलीगेशन की प्रोविजंस भी रखनी है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला टू हेल्प मैनेजमेंट। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है कि ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपनी मैनेजमेंट की हेल्प करनी है, ताकि वो हमारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सके। कैसे करेंगे, जब वो हमारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करेंगे तो वो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर लेंगे। इसके बाद आता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ करें, उससे क्या होता है, लोगों की स्पेशलाइजेशन एक काम में बढ़ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, वो एक ही काम में अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं, ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन लेवल्स है वो बढ़ जाएंगे। मैंने कहा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ा आगे जाके करने वाले हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना सुन लो कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो डिवीजन ऑफ वर्क के कारण ज़्यादा वेस्ट नहीं होती हैं। इसके बाद आता है कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने अपनी देखो, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का काम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको वो काम दे दिया,
और उनके बीच में हमने क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, वो इजीली अपने आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे जब उनको अपने कामों की, अपनी स्कोप्स की, अपनी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ की, अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी होगी। तो उसके कारण वो यहाँ पर अपने आपस में सारे के सारे ज़्यादा इजीली कोऑपरेट कर पाएंगे, और ऑटोमेटिक सी बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्शन के चांसेस कम होंगे। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।